चलिए प्रिय दोस्तों, आपको हमारा नमस्कार। आज 29 मई का दिन आपके साथ आज की बात शुरू करने का समय हो चला है। और दोस्तों, आज की बात में हम दो तीन विषयों पे आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे ये कार्यक्रम देश, दुनिया और हमारा प्रदेश के विभिन्न मुद्दों या विषयों को लेके आधारित रहता है और हम बड़ी संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम में। और उस चर्चा में वार्तालाप विषय को हर एंगल से टैकल करना वगैरह वगैरह। और हम ये भी चाहते हैं कि विषय कुछ नए हों और रुचिकर हों, ताकि हमारे जो दर्शक है या जो हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनके साथ सार्थक और सार गर्भित चर्चा हो सके। दोस्तों, एक नाम है रोहिंग्या। तकरीबन पिछले 4-5 वर्षों से बड़ी चर्चा में है। रोहिंग्याज कौन है, कहां रहते हैं, क्या भारत में भी रहते हैं, और भारत सरकार रोहिंग्याज के लिए क्या नीति अपनाए हुए है, और अगर आज रोहिंग्याज की चर्चा चली तो क्यों चली। आज हम इस विषय को दोस्तों बहुत सूक्ष्म शब्दों में टैकल करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ये भी बताएंगे कि एलन मस्क और ट्रंप आज क्यों एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, और फिर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। आगे बढ़ने से पहले अनीता शर्मा जी को हमारा नमस्कार। अनीता जी, टॉप पे आप आज आई हैं, गुड इवनिंग। युगल किशोर जी हमारे मित्र, राकेश श्याम द ग्रेट शिलारू से गुड इवनिंग। मानिक ठाकुर किन्नौर से जिंदल स्टील वर्क्स, वेरी गुड इवनिंग मानिक। और लोकचंद वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे दोस्त हैं। यशपाल ठाकुर सुन्नी शिकरोड़ी से। राकेश श्याम, तिरंगा यात्रा बड़ी जबरदस्त रही आपकी। बिल्कुल, ये तो भाई तिरंगे का कमाल है, देश का कमाल है और मोदी जी का जलवा है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। युगल किशोर जी को भी नमस्कार। और हमारे मित्र प्रधान डायनेमिक यंग वन पीडी शर्मा जी खटनोल से जुड़ चुके हैं। और उधर हमारी पूर्व में बीडीसी मेंबर है, पंचायत के ऊपर ध्यान रहे दिलाराम जी, शायद बीडीसी मेंबर भी रहे थे जदून सिंह पंचायत के। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और सुधीर जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, रोहिंग्याज कौन है, कहां रहते हैं? क्योंकि आज देश में दिल्ली, गुजरात, असम और उत्तराखंड, यहां पे ताबड़तोड़ छापेमारी हुई ये पता करने के लिए कि रोहिंग्याज कहां कहां रहते हैं। भारत सरकार रोहिंग्याज को घुसपैठिया मानती है, इंट्रूडर्स, जो बिना लाइसेंस, बिना सिटीजनशिप, बिना आधार कार्ड, बिना किसी भी क्रेडेंशियल्स के भारत के अंदर घुसे हैं और भारत को अपना घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रोहिंग्याज
दोस्तों, असल बात यह है कि रोहिंग्याज काफी जगह घुसपैठ की है इन्होंने। भारत में, मलेशिया में, थाईलैंड में। कहां से? बांग्लादेश से। और बांग्लादेश में कहां से आए? बर्मा से, म्यांमार से। और ये मूल निवासी कहां के रोहिंग्यास? म्यांमार, बांग्लादेश। म्यांमार यानी बर्मा। जो म्यांमार का जो पश्चिमी हिस्सा है, रोहिंग्यास कहते हैं कि हम वहां के रहने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, योगी राठौर साहब, नमस्कार आपको बहुत बहुत। और प्रवीण शर्मा जी हमारे मित्र और बहुत सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। भिन्न भिन्न विधाओं विषय में अच्छी रुचि रखते हैं। प्रवीण जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में आप अक्सर आते हैं जब भी आपको समय मिलता है, अन्यथा आप हमेशा कहीं ना कहीं व्यस्त रहते ही हैं। सत्यपाल जी हमारे जीएम है टूरिज्म के, गुड इवनिंग। कसौली की सुंदर वादियों में। धैर्य भंडारी, स्टूडेंट लीडर फ्रॉम गवर्नमेंट कोटशेरा कॉलेज। और नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर है, राजू राजपूत जी शरोक से। एंड मेहर सिंह राष्ट्रा जी भी, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, मेहर सिंह राष्ट्रा नारकंडा से। दोस्तों, मैंने कहा कि रोहिंग्याज सबसे पहले, रोहिंग शब्द जो है, ये जो शब्द है ये जगह का नाम है। रोहिंग के रहने वाले लोगों को रोहिंग्याज कहा जाता है। अब ये रोहिंग वो क्षेत्र है जो साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इनके बीच का क्षेत्र, और ये पड़ता है पश्चिमी म्यांमार में। उनका एक राज्य है रखीन। ये रोहिंग्याज वहां के रहने वाले हैं, मूल निवासी म्यांमार के। लेकिन म्यांमार से भागे क्यों? भागने का कारण, 1982 में म्यांमार ने कानून बनाया कि रोहिंग्याज हमारे देश के नहीं हैं और इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और जब यह कानून आया कि रोहिंग्याज को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी क्योंकि वो इंडो आर्यन रेस के हैं और म्यांमार के मूल निवासी नहीं है, ये उनका कहना है। और जो नेशनल सिटीजनशिप एक्ट बना 1982 का, उसके तहत रोहिंग्याज को सिटीजनशिप देना बंद कर दिया, खत्म कर दिया। और अब रोहिंग्याज बेघर हो गए। और दोस्तों, जब कोई आदमी बेघर होता है तो सब उस पर अत्याचार करते हैं, लूटते हैं। एक्चुअली, गुरुदेव शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तत्तापानी, सुन्नी, करसोग, शिमला की सुंदर वादियों से आदरणीय गुरुदेव जी। घनश्याम वर्मा जी हमारे आईटीआई इंस्ट्रक्टर हैं जलोग में। पविता शर्मा, राधे राधे। परमार सिंह वर्मा जी 2-4 दिन के बाद आए हैं, दर्शन नहीं हुए 2-4 दिन। हरिओम, जय श्री राम आपको। संतोष जी, 5 दिन से आप भी क्लास में नहीं आई हैं। माफ कीजिएगा, ये क्लास तो नहीं है, ये आपका अपना कार्यक्रम है, पर हल्का फुल्का बोल रहा हूं कि आप 5 दिन कार्यक्रम में नहीं थी। बबलू जी, चेतराम जी, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। संजय सू साहब, रामपुर की अटेंडेंस लगी, रामपुर से पहुंच चुके हैं संजय सू जी। ठाकुर साहब, गुड इवनिंग। दोस्तों, म्यांमार कहता है कि रोहिंग्याज अंग्रेजों के द्वारा कॉलोनियल टाइम में बांग्लादेश के चिटगांव से बर्मा में लाए गए खेती वगैरह करने के लिए। इसलिए ये यहां के मूल निवासी
नहीं है, ये म्यांमार कहता है। और उनके ऊपर 2007 को, 2012, 2018, 2019, 2022 जबरदस्त अत्याचार हुए रोहिंग्यास पे। इतना अत्याचार, हालांकि इनकी संख्या 10 लाख के आसपास है, लेकिन म्यांमार ने इनको अपने देश से भगाकर तकरीबन 8 लाख रोहिंग्यास 2017 में बांग्लादेश में उनको आना पड़ा, घुसना पड़ा। रोहिंग्यास कहते हैं कि हम बर्मा के रखीन प्रांत के मूल निवासी हैं, लेकिन म्यांमार कहता है कि नहीं, आप यहां के निवासी नहीं हैं, आप तो अंग्रेजों के द्वारा बांग्लादेश से हमारे देश में लाए गए हैं। लेखराज वर्मा जी को भी नमस्कार। संजय सूद जी, बिल्कुल एलन मस्क और ट्रंप का तलाक हो गया है आज। इनका भाई हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, तो तलाक स्वाभाविक था। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये आज हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा आदरणीय संजय जी। भूपराम वर्मा जी को नमस्कार। जय श्री राम। डायनेमिक डैशिंग। विनोद चौहान जी, सेब खुरमानी वगैरह पक गई हैं, बहुत बहुत। अक्सर फोटोज पे सुहेल ने बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स डाले थे। सुहेल, योर सन इज अ ब्रिलियंट वन। I have talked to him when he was in APG. He's a brilliant, a good communicator and a very understanding young man. God bless him with all gifts and bounties. प्रदीप सिंह जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपको हमारा बहुत बहुत। और हमारे मित्र प्रदीप सिंह सिंगटा साहब भी जुड़ चुके हैं। सिरमौर क्षेत्र की आन बान शान, शिमला के अंदर एक अच्छी शख्सियत रखते हैं प्रदीप सिंगटा जी। पुष्पा जी को नमस्कार। मझीउड़ परगना चौथा सुन्नी, शिमला ग्रामीण। घनश्याम दास वर्मा जी को भी नमस्कार, सुन्नी से हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। निशु बंसल जी रामपुर से हमारे मित्र, नमस्कार। राजेंद्र सिंह राजटा जी भी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। बंटी द ग्रेट, थैंक्स सो मच। जय हिंद, जय भारत। विल वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे ओनली, विल वर्क हार्ड टू गेट व्हाट यू हैव रिटन। निशा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सेवा भारती कैसा चल रहा आपका? खेमराज वर्मा जी को नमस्कार। मैं ठीक हूं आदरणीय खेम जी, आपकी खुशहाली और खैरियत भी चाहते हैं। हरपाल जी नमस्कार। विवेक द ग्रेट, विवेक जी प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में, शिलारू से हैं, और हमारे इलाके से कुछ ही लोग हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं। गुड टू सी यू डियर विवेक, हाउ आर यू? नाइस। आपका कार्यक्रम में आना विवेक हमारे कार्यक्रम को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। दोस्तों, रोहिंग्यास के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आज भारत सरकार ने गुजरात, असम, उत्तराखंड और दिल्ली में रोहिंग्यास पे ताबड़तोड़ छापेमारी की, क्योंकि रोहिंग्यास बांग्लादेश से भारत में घुस आए हैं। गए तो ये मलेशिया, थाईलैंड भी, पर भारत में बहुत ज्यादा है। और बांग्लादेश में आए 2017 में 8 लाख रोहिंग्यास म्यांमार से, बर्मा से, क्योंकि म्यांमार वाले कहते हैं ये हमारे नहीं है, ये अंग्रेजों ने इनको बांग्लादेश से लाया म्यांमार में खेतीबाड़ी करने के लिए, क्योंकि हमारे मूल निवासी नहीं है, हम इनको सिटीजनशिप नहीं देंगे, वापिस जाएं बांग्लादेश। और बांग्लादेश इनको सिटीजनशिप देने को तैयार नहीं है, घर के ना घाट के। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दोनों संगठन कहते हैं कि सबसे ऑप्रेस्ड कम्युनिटी वर्ल्ड में रोहिंग्यास है, जिनके ऊपर जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं, और ये खाना बदोश हैं, बेघर हैं,
और इनकी मदद होनी चाहिए। म्यांमार मानता नहीं है, बांग्लादेश भी मानता नहीं है। अब कहां जाएंगे? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और ये लोग 8 लाख की इनकी जनसंख्या है, और ऐसी स्थिति में इनका शिक्षा, दीक्षा, खान पान बिल्कुल भी नहीं है। और बांग्लादेश में जिस स्थान पे रहते हैं, चारों चार कांटेदार तार लगाकर इनको एक जगह पे रखा गया है। और अब जब म्यांमार से बांग्लादेश में आए तो बांग्लादेश से भारत में घुस रहे हैं, और भारत में खासतौर से उत्तरी पूर्वी राज्यों में, हालांकि गुजरात दिल्ली तक ये फैल गए रोहिंग्यास। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको चिन्हित करके वापस भेजती है या भेज रही है। विवेक जी, बिल्कुल। जगदीश कुमार जी को नमस्कार। विवेक शर्मा राइट्स दैट इज गुड एंड इज कनेक्टिंग विद अस फ्रॉम रोहडू, क्योंकि वहां पे ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल गए हैं सुंदरनगर से। दैट्स नाइस। सेवा शांडी, जय हिंद। कमलेश जी को भी हमारा नमस्कार। कमलेश शर्मा ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, बुद्धिजीवी हैं, बहुत कुछ है। और फिर योगेश्वरी जी हमारी प्रिंसिपल साहिबा भी पहुंच गई हैं। राघव पब्लिक स्कूल, अ वंडरफुल स्कूल, ब्यूटीफुल स्कूल, जो कि एक जेन्युइन एजुकेशन बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। एब्सोल्यूट सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस। यशपाल वर्मा जी, गुड इवनिंग। यशपाल जी कैसे हैं आप? सोलन सायरी से मदनलाल कौशल जी, नमस्कार, जय श्री राम। कैसा रहा आपका कार्यक्रम आज मदन जी? सोलन की सुंदर वादियों से जुड़े हैं आप। कमलेश शर्मा लिखते हैं ये तो रामपुर में भी मिले आज। कौन मिले भाई साहब रामपुर में? जरा नाम तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज वी आर नॉट नोइंग। क्या आपकी रामपुर में किससे मुलाकात हुई? दोस्तों, ये मैंने आपको रोहिंग्यास के बारे में बताया। ये मुगल मुस्लिम बैकग्राउंड के लोग हैं और मूलतः म्यांमार के पश्चिमी हिस्से में रहते हैं, लेकिन म्यांमार कहता है ये बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश इनको नहीं मानता है। अब क्या किया जाए, बड़ी पेचीदा मसला है। इसलिए बेचारे ये रोहिंग्यास भागते फिरते रहते हैं, रोटी की तलाश में, कपड़ों की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, स्वास्थ्य की तलाश में, पैसे की तलाश में। तलाश जिंदगी की जारी है रोहिंग्यास के लिए। घूमते घूमते कई बार भारत में घुस जाते हैं। भारत की सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट है, सब रोहिंग्यास को पकड़कर चिन्हित कर कर वापस भेज रही है। मान ठाकुर जी ग्रेट, जय हिंद। नमस्कार आपको भी। ललित द ग्रेट, प्रणाम। शान शिमला ग्रामीण, वाह, बहुत तगड़ा तकबा दिया भाई साहब आपने ललित, थैंक सो मच। कमलेश शर्मा राइट्स, बांग्लादेशी रोहिंग्यास हर जगह पहुंच गए हैं, सीरियस थ्रेट। इसीलिए आज भारत सरकार ने छापे मारे दिल्ली में, उत्तराखंड में, पंजाब में, असम में, टू फाइंड आउट हु आर द रोहिंग्यास, हाउ मेनी रोहिंग्यास आर लिविंग इन इंडिया. They need to be identified, and once they are identified, they need to send back to their base camp in Bangladesh. कुलदीप कुमार जी, संधू राजपूत जी, कुलदीप कुमार राधे राधे। रूपा शर्मा जी कांगड़ा से, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ज्वाला जी मैया हम सबको आशीर्वाद दे। अरुण वर्मा दी ग्रेट, हाउ आर यू माय डियर सुपरमैन, कैसे हैं आप? कमलेश शर्मा लिखते हैं बेचारे नहीं है ये, इनको दारुसलाम बनाना है। बेचारे